नमस्कार। इस पोस्ट 200वें मास कम्युनिकेशन के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मास कम्युनिकेशन यानी मासिक कार्यों का ब्यौरा, विचारों का आदान प्रदान और कार्यों का प्रोत्साहन। मास कम्युनिकेशन की इस विचारधारा को हम आप सबके समक्ष प्राचीन राज महाराजाओं के राज दरबार के नाट्य स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे, जिसका शीर्षक है रामराज, जिसके नरेटर हैं हेमा पनवार, दृष्टि परमार, गाइडर हैं मनीष झाला सर और कलाकार हैं जयश्री बुच, कुंदन, संजना, पूनम, ध्रुति, दिशा, सुनीता। इसको कोऑर्डिनेट किया है हेमा पनवार ने। चलिए नाट्य प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। आसन ग्रहण करें। जी राजन। सीते, आपने अपना मोबाइल साइलेंट किया? अरे कहाँ राजन, मैं अपना फोन तो वहीं छोड़ के आई हूँ। और वैसे भी आपने मुझे उसमें रिचार्ज भी कहाँ करवा दिया। रुको, सभापति जी, इनके आइडिया के कार्ड पर फौरन रिचार्ज करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, एजेंडा के मुताबिक अब मैं आज की सभा प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रोसीड। महाराज, मैं सेनापति से आग्रह रुको। अरे महाराज, मैं राज्य का सेनापति अपनी और की सेना की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। आपका ध्यान एक मुद्दे की तरफ खींचना चाहता हूँ। महाराज, पिछले दिनों सरयू नदी में चल रहे पुल के निर्माण के दौरान एक दुर्घटना हुई। पर ऐसे सेनापति नो नीड टू वरी महाराज। हमने तुरंत काइजन और फोका योगा करके एक ऐसे रथ का निर्माण किया महाराज, जिससे हमारा समय बचा, रिस्क कम हुआ और मेहनत भी ना करनी पड़ी। महाराज, इतना अच्छा काइजन देने के बाद हम आपसे एक काइजन अवार्ड की उम्मीद करते हैं, तो एक काइजन अवार्ड हो जाए महाराज। हो जाए। राजन, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेनापति को इस बेहतरीन कार्य के लिए काइजन अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद महारानी। सभापति जी, इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको काइजन अवार्ड से नवाजा जाए। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज। महाराज, अब आज की सभा के मुताबिक मैं उत्पादक मंत्री को आग्रह करूंगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र का विवरण सभा में प्रस्तुत करें। महाराज, मैं उत्पादक मंत्री आपको प्रणाम करता हूँ। तो से व्यापार की गतिविधि का एक्चुअली हमारी फसल 78% प्रोडक्शन के साथ टारगेट से कुछ पीछे ही चल रही है। ये क्यों हुआ महाराज, पता है आपको? ये ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारा पूरा अनाज गिरा, उसकी वजह से हमारा 22% रिजेक्शन हुआ है। महाराज, आटलू नुकसान थयो, 100% હવે। बट डोंट वरी महाराज, मेरे पास एक खुशी की बात है। मैंने अभी मोबाइल पे, अरे मेरा मोबाइल, अरे मंत्रिमंडल में क्या लेके आना वो भी पता नहीं। अरे ये रहा महाराज, मैंने अभी मोबाइल पे देखा है ऑनलाइन कि हमारे मसालों की निकास बढ़ी है और उसके साथ ही साथ उसका मुनाफा भी हुआ। महाराज, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब इन्हें भी हमारी तरह काइजन अवार्ड चाहिए। तुम चुप रहो। इनके लिए आपने अन्य राज्यों का दौरा किया? हाँ महाराज, मैंने अन्य राज्यों में भी देखा कि हमारे अन्य राज्यों में
बात है। आज्ञा चाहता हूँ महाराज। राजन, राज्य की प्रगति में महिलाएं भी अपना योगदान दे रही है। जैसे वस्त्र उद्योग, मसाला उद्योग और कई ऐसे सारे उद्योगों के साथ आज वो जुड़ चुकी है और हमारे राज्य को निसंदेह प्रगति के पथ पर ले जा रही है। तो मेरा आपसे ये प्रस्ताव है कि इन उद्योगों के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए और उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करनी चाहिए। नारी तू नारायणी, देवी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। पिछले दिनों महिलाओं का योगदान बहुत सराहा गया है। ये तो अत्यंत आनंद और एकरूपता का विषय है। महिलाओं के भागीकरण को प्रोत्साहित किया जाए, उनके लिए व्यवस्थाएं भी की जाए और नगर की अन्य महिलाओं को भी अपनी कला कारीगरी दिखाने का मौका दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अति उत्तम महाराज। वैसे भी हमारी छोरियां छोरों से कम से के क्यों सभापति महोदय? बिल्कुल सही कहा। वित्त मंत्री जी, आपके कोषागार की क्या स्थिति है? कुबेसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। पिछले कुछ दिनों से बाढ़ से प्रभावित हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ उनके भरपाई के लिए हमारी इन्वेंट्री और कुछ मापदंडों को ध्यान में रखते कदम हमने हर संभव प्रयास किए महाराज। परंतु महाराज आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमने हमारी नई वित्त व्यवस्था को मुख्य 3 भागों में बांटा है: न्यू प्रोजेक्ट्स, लॉस मैनेजमेंट एंड न्यू रेवेन्यू एडिशन। और हमारी हर कमेटी अपना योगदान रात दिन लगा के अरे वित्त मंत्री जी, आप अपनी वित्त व्यवस्थापन के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। अगर आप चाहें तो हम आपका वित्त व्यवस्थापन संभालने के लिए सक्षम हैं। अरे क्या बोल रहे हो? आप अपनी कुर्सी संभालिए। मैं इतने सालों से वित्त व्यवस्था अच्छी तरह संभाल रहा हूँ। मंत्री महोदय, ये बात सभा में डिस्कस ना करें। ये महाराज निर्धारित करेंगे कौन क्या देखेगा। अरे हम तो बस सुझाव दे रहे थे। अगर थोड़ा बन जाता तो अच्छा होता। क्यों नगरवासियों? वित्त मंत्री कृपया आप विवरण जारी रखिए। पिछले 2 साल में हमारे मंत्रिमंडल में क्वालिटी, जो कि हमारा अहम हेडिंग बन के रहा है, उसके लिए हमारे मंत्रिमंडल ने हमने जो भी डिस्कशन किए थे और जो निर्णय पर आए थे वो सारे लागू कर चुके हैं महाराज। और इसी के तहत आज हमारा क्वालिटी और नेट रियलाइजेशन का ग्राफ यूं जा रहा है महाराज। बहुत अच्छे। और गत साल के कंपेयर में हमारा नेट रियलाइजेशन 39% अप जा रहा है महाराज। हाँ, और हमारे पूर्वजों ने सही कहा है कि छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सही कहा महाराज। गत वर्ष की तुलना में हमने एक जनज्ञान योजना जो लागू किया था, जिसके तहत हमारे प्रोसेस एंड पोस्ट टाइम रिलेशन के लिए हमने बहुत सारे काइजन और आइडिया पाए थे, जिनमें से कई चुनिंदा काइजन और आइडिया को लागू कर दिया था। और आज उसी के तहत महाराज हमारा प्रोसेस टाइम 29% डाउन हो चुका है। बहुत अच्छे। हमारे राज्य का विजन और मिशन के मुताबिक सबका साथ सबका विकास हमेशा ध्यान में रखते हुए ही हमने हर कदम उठाए महाराज। हाँ महाराज, अभी लेटेस्ट समाचार आए जो सुनाने के लिए मैं आतुर हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। मंत्रिमंडल पूरा खुश हो जाएगा, आप तो खुश होंगे और मेरा भी गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा महाराज। नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों में बेस्ट वित्त व्यवस्थापन में इस बार का इंटरनेशनल अवार्ड हमारे राज्य ने हासिल किया है महाराज। आपने सही कहा मंत्री महोदय। व्यापार के विस्तार में क्वालिटी एक अहम मुद्दा है। नए इनोवेशन के साथ हर एक क्षेत्र में बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जाए और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। महाराज, अब मैं आपदा प्रबंधन
संबद्ध मंत्री को आग्रह करूंगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र का विवरण सभा में प्रस्तुत करें। आपदा प्रबंधक मंत्री का प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, हम सब जानते हैं कि पिछले माह साइक्लोन की वजह से केमिकल उद्योग को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। केमिकल मटेरियल के गोडाउन में पानी भर गया था और मटेरियल पानी में घुल गया था। लेकिन महाराज, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मटेरियल का हमने ऑस्टेज किया और मटेरियल को उचित दामों में बेच दिया। इसके लिए आपने अन्य क्या करेक्टिव एक्शंस लिए? महाराज, मटेरियल को रखने के लिए जमीन से ऊंचाई तक स्टैंड बनाए जाएंगे, रूफ की क्वालिटी को भी निष्कर्ष दिया जाएगा और नालियों की ब्लॉकेज इश्यू को भी सॉल्व किया जाएगा। आपने सही कहा मंत्री महोदय। आपदाएं अपने सामर्थ्य को जांचती है और आपदा प्रबंधक आप उस पे एकदम खरे उतरे हैं। धन्यवाद महाराज। महाराज, आपसे आग्रह है कि राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने विचारों से उसे मार्गदर्शित कीजिए। जैसे कि वेदों में लिखा गया है, कर्मो परम धर्म। मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हमेशा साथ में और उनसे आग्रह करती हूँ कि अपने कार्य को अहम महत्ता दे। मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा और जरूरतों को केवल स्वीकार ही नहीं बल्कि इसे पूरा करने के लिए ये दरबार 24/7 खुला है। मंत्री महोदय, देखा जाए कोई भी नगरवासी भूख या असुरक्षा से पीड़ित ना हो। सेनापति, आपके इनोवेशन ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। धन्यवाद महाराज। ऐसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाए और यथासंभव सहयोग किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हमारे राज्य की वैल्यू, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, पैशन, स्पीड को बनाए रखने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। महाराज, इसी के साथ आज की सभा नए कार्य एवं विचारों को ध्यान में रखते हुए समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। अगली सभा अगले महीने की 12 तारीख को घोषित की जाती है। धन्यवाद।